स्वागत है आप सभी का 7 मार्च 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके दैनिक समसामयिकी आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर करेंगे एनिमेशन के थ्रू मैप के साथ। डेली जीके जीएस और करंट अफेयर्स क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आज भी हम लोग आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका रिवीजन करेंगे। आज का टॉपिक है संविधान की अनुसूचियां। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, किस अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है। पहली अनुसूची है जिसमें देश और 28 राज्यों का भारत का और भारत के 28 राज्यों का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में संविधान की वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधित उल्लेख किया गया है, शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजाति प्रशासन का उल्लेख किया गया है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान के निर्माण के समय संविधान में 1950 में 14 भाषाएं थीं, जो कि 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1967 में इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई और संविधान के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया था। इससे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई। इन सभी संशोधनों के साथ संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। नवीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित प्रावधान किया गया है। 10वीं अनुसूची में दर बदल संबंधित प्रावधान है, जो कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान किया गया है, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। इसमें 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, जिसमें पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़कें और पेयजल आदि विषयों का उल्लेख किया गया है। 12वीं और अंतिम अनुसूची 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान किया गया है, जो कि संविधान संशोधन अधिनियम 74वें के तहत 1992 में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स क्लास। हाल ही में समता दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया गया है। समता दिवस महान नेता और समाज सुधारक बाबू जगजीवन राम की जयंती पर मनाया जाता है। बाबू जगजीवन राम की जयंती पर मनाया जाता है। उनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को हुआ था। इसीलिए इसी उपलक्ष्य में 5 अप्रैल को प्रतिवर्ष समता दिवस मनाया जाता है। अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस: 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिथ्रा विभूषण से सम्मानित किया गया है? मिथ्रा विभूषण किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
मित्रा विभूषण यह श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। यह मोदी जी का, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का 23वां अंतर्राष्ट्रीय 23वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रदान किया गया है। मार्च 2025 में मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके हैं और श्रीलंका की करेंसी मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंका का फ्लैग देख सकते हैं आप। श्रीलंका यह भारत और एशिया के दक्षिण में स्थित देश है। हाल ही में 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 6वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बैंकॉक में ही हाल ही में म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप से म्यांमार के बैंकॉक में भारी तबाही देखी गई थी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भारी तबाही देखी गई थी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड के राष्ट्रपति पेंटागटार्न सिनावात्रा है और थाईलैंड की मुद्रा थाई वाट है। थाईलैंड की मुद्रा थाई वाट है। राष्ट्रपति है पेंटागटार्न सिनावात्रा और राजधानी थाईलैंड की बैंकॉक। थाईलैंड का फ्लैग देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का 6वां शिखर सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया है। बिम्स्टेक का अर्थ है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। इसका पूर्व नाम है बिस्ट ईसी। स्थापना के समय इसका बिस्ट ईसी नाम था, जिसका अर्थ है बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। वर्तमान में इसका नाम बिम्स्टेक जुलाई 2004 में किया गया था। बिम्स्टेक के संस्थापक देशों में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड है। इसीलिए इसका बिस्ट बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड बिस्ट ईसी इकोनॉमिक कोऑपरेशन नाम रखा गया था। वर्तमान में बिम्स्टेक में देश हैं भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, जो कि 22 दिसंबर 1997 को इसका सदस्य बना था। और नेक्स्ट है नेपाल, 2004 में इसका सदस्य बना था। और भूटान, नेपाल और भूटान दोनों ही देश 2004 में बिम्स्टेक के सदस्य बने थे। बिम्स्टेक में श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान, नेपाल और भूटान 7 देश हैं। नेक्स्ट है हाल ही में मोहसिन नकवी किसके नए अध्यक्ष बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल। एसीसी के अध्यक्ष बने हैं मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के अध्यक्ष भी हैं। यह पाकिस्तान के हैं, जो कि पीसीबी के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने सामी सिल्वा
सामी सिल्वा का स्थान लिया है। सामी सिल्वा का स्थान लिया है, जो कि श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी हैं। आईसीसी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना आईसीसी की स्थापना 1909 में 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय दुबई यूएई में है। दुबई यूएई में। बीसीसीआई की स्थापना भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। और एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 19 सितंबर 1983 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी दुबई में है। आईसीसी आईसीसी के अध्यक्ष इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष वर्तमान में भारत के जय शाह हैं। जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, हाल ही में रोंगाली बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में असम में रोंगाली बिहू उत्सव की शुरुआत होने वाली है। रोंगाली बिहू को इसे बोआग बिहू भी कहा जाता है। बोआग बिहू, या इसे असमिया असमिया नव वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। असमिया नव वर्ष। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री वर्तमान में हेमंत बिस्वा शर्मा है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। असम में विधानसभा सीट 126 है और राज्यसभा सीट असम में 7 है और असम में लोकसभा सीट 14 है। असम यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक राज्य है, जो कि पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के साथ सीमा साझा करता है। असम का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, हाल ही में अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी या निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सीमा अग्रवाल को हाल ही में अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में प्रारंभिक शिक्षा में बदलाव के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आकर्ष श्राफ को भारत में प्रारंभिक शिक्षा में बदलाव के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार निम्न क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। यह विशिष्ट उत्कृष्ट परिवर्तन के लिए या उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, मानव अधिकार के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में और सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंकटाड द्वारा जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत की रैंक 36 है, जो कि अंकटाड के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। पूर्व में 2025 में 2023 में भारत की रैंक 48 थी और 118वां स्थान भारत का विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 118वां है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक 9.69% की आर्थिक वृद्धि के साथ नया उच्च स्तर स्थापित किया है?
निम्न में से किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक 9.69% की वृद्धि दर स्थापित की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने भारत में सर्वाधिक 9.69% की वृद्धि दर्ज की है। तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि हैं। तमिलनाडु में विधानसभा सीट 234 है, राज्यसभा सीट 18 है और लोकसभा सीट तमिलनाडु में 39 है। तमिलनाडु यह भारत के दक्षिण में स्थित सबसे दक्षिणी राज्य है। भारत के दक्षिण में स्थित सबसे दक्षिणी राज्य है, जिसका पड़ोसी राज्य है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं। तमिलनाडु को विस्तृत में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ओकला द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शहरों में सबसे धीमा फिक्स्ड ब्रॉडबैंड शहर कौन सा है? ओकला द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में इंटरनेट नेट की स्पीड ठीक ब्रॉडबैंड में सबसे किस शहर में सबसे कम है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई। भारत में सबसे कम धीमा इंटरनेट फिक्स्ड ब्रॉडबैंड मुंबई में है। मुंबई विश्व के शहरों में 123वें स्थान पर है। 123वें स्थान पर है और दिल्ली दिल्ली की रैंक है 89। विश्व में भारत की रैंक नेटवर्क स्पीड में 95 है, 95वें स्थान पर है, जो कि पूर्व में 94 रैंक थी भारत की, 94।